जय माता दी दोस्तों, मुझे शक्ति में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है महालक्ष्मी के ऐसे मंत्र का जाप जो कि आपके जीवन के धन के मार्गों को खोलेगा, साथ ही साथ आपके घर में धन की बरकत को बढ़ाकर दरिद्रता को दूर करेगा। ये जो मंत्र है ये काफ़ी सिद्ध मंत्र है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति इसे दिल से करता है उसके जीवन में निश्चित ही धन लाभ होता है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम के समय में। मंत्र जाप की जो संख्या रहेगी वो 108 के अलावा आप जितनी चाहे कर सकते हैं, परंतु 108 जो दाने होते हैं, अगर आपके पास जाप माला है तो उसमें 108 दाने जो होते हैं उस माला से अगर आप करते हैं तो आप 1 माला का जाप, 5 माला का जाप या 11 माला का जाप जो है कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 11 माला का जाप किया तो 21 दिन के अंदर जो है ये आपका 30,000 के ऊपर का जाप इसका हो जाएगा। तो उसके बाद आप चाहें तो अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अगर अनुष्ठान नहीं भी करते हैं तो भी आप केवल जो है मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर समय की कमी है या आपके पास समय नहीं है तो डेली सिर्फ 1 माला का जाप आप कर लीजिए। आप माला का जाप जो है, अगर आपके पास माला नहीं है तो इस मंत्र का जाप जो है आप किसी भी समय, जैसे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं उस समय पर कर सकते हैं, परंतु आपने नॉनवेज का सेवन ना किया हो या किसी भी प्रकार का, जैसे आप तंबाकू का सेवन अगर स्मोक करते हैं तो ना किया हो। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप किसी भी तरीके की कोई तामसिक चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, तब आप चाहे तो जब आप काम कर रहे हैं या आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं या आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं तब आप जो है मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आप आसन लगाकर मंत्र जाप करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक ही आसन लें और एक ही माला लें। माला बार बार चेंज ना करें और ना ही आसन को बार बार चेंज करें। अब हम बात करते हैं महालक्ष्मी का। ये जो मंत्र है ये काफ़ी सिद्ध मंत्र है क्योंकि इसमें जो है लगभग 3 से 4 बीज मंत्रों का समावेश है। और बीज मंत्र, जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ये सीड मंत्र कहा जाते हैं। मतलब बीज से जिस प्रकार से वृक्ष बनता है उसी प्रकार से जब हम बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो जो भी बीज मंत्र का आपने जिस भी देवी देवता के अधीन जाप किया है वो आपको फल ज़रूर देता है एक वृक्ष बनकर। जैसे जैसे आप मंत्रों का जाप करने लगते हैं उसका जो तपोबल है वो बढ़ने लगता है। तपोबल जब बढ़ता है तो जो भी बीज मंत्र का जाप रहता है वो आपको निश्चिंत ही फल देने लगता है। और आप जब बीज मंत्रों का जाप लगातार करते रहते हैं अपने जीवन में, जब आपको कोई कष्ट होता है तो केवल 3 बार, जैसे आपने कोई भी बीज मंत्र सिद्ध कर लिया है, आपकी 1.25 लाख की संख्या हो गई है, 2.5 लाख की संख्या हो गई या उसके ऊपर आप जितनी चाहे श्रद्धा से, और उसके बाद आपने अनुष्ठान भी कर दिए हैं, तब जब आपको कोई भी तकलीफ होती है तो केवल 3 बार उस बीज मंत्र का जाप करके आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। अब इस महालक्ष्मी के बीज मंत्र से लाभ क्या होंगे? धन लाभ होगा, आपके सौंदर्य की वृद्धि होगी, शुक्र ग्रह प्रभाव जो है वो तेज होने लगेगा, आपके जीवन में जो है खुशियाँ आने लगेंगी, पति पत्नी का प्रेम बढ़ने लगेगा क्योंकि गृहस्थ जीवन में महालक्ष्मी की सेवा आराधना से पति पत्नी का जो प्रेम होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। साथ ही साथ आप में अगर आप किसी प्रकार की वशीकरण की शक्ति चाहते हैं, मोहिनी विद्या चाहते हैं, तो ये सात्विक तौर पर ये जो बीज मंत्र है आपकी मोहिनी जो काया है यानी आपको मोहिनी विद्या प्राप्त कराएगा, परंतु देवीय शक्ति के साथ। इसमें किसी भी प्रकार की कोई तामसिक शक्ति नहीं रहेगी। विष्णु जी की कृपा दृष्टि रहेगी क्योंकि हम इसमें जो है कमल का भी उच्चारण करेंगे तो जो विष्णु जी को प्रिय है, इससे आपके जीवन में उनका भी जो है जो कृपा दृष्टि है वो आपको प्राप्त होगी। तो जो मंत्र रहेगा महालक्ष्मी का वो इस प्रकार रहेगा: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। तो ये जो मंत्र रहेगा आप इसके बाद में नमः भी लगा सकते हैं, अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो स्वाहा भी लगा सकते हैं। जैसे आपका 1.25 लाख का जाप हो जाता है, उसके बाद आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो इसी बीज मंत्र को सेम आप कहेंगे, पर जब आप आहुति देंगे तो स्वाहा कह देंगे। तो हम बीज मंत्र फिर से सुन लेते हैं: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। इस मंत्र को जब आप उच्चारण करने लगेंगे तो ये बीज मंत्र जो है आपके आज्ञा चक्र से लेकर आपके जो रूट चक्र रहता है वहाँ तक की वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। आपका ऑरा क्लीनिंग होगी, लोग अपने आप आपके जो आसपास है खिंचाव महसूस करेंगे, यानी कि आप में जो है वशीकरण की शक्ति बढ़ने लगेगी, मोहिनी की शक्ति बढ़ने लगेगी। क्योंकि जब हम किसी देवी आराधना को
जागृत कर लेते हैं तो देवी शक्ति जो होती है सबसे पहले आपके अंदर जो है वशीकरण की शक्ति को बढ़ाती है। साथ ही साथ आपके धन के मार्ग खुलते हैं। प्रेम जो होता है यानी कि आपको माता पिता का प्रेम मिलने लगता है, भाइयों बहनों का प्रेम मिलने लगता है, समाज में मान सम्मान मिलने लगता है, लोग आपकी बातों को पसंद करना शुरू करने लगते हैं। तो देवी कृपा, आप किसी भी देवी कृपा की बात कहें, चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, माँ सरस्वती हो, क्योंकि माँ पार्वती जी के ही सभी स्वरूपों की जो अंश होते हैं देवियों में पाए जाते हैं। 10 महाविद्याओं की भी जब शक्ति प्राप्त करते हैं तो आपके साथ जो है सुखद घटनाएं होने लगती हैं। तो आप इस मंत्र का जाप जो है सुबह, दोपहर, शाम कभी भी कर सकते हैं जब आपको समय मिले, परंतु स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आराधना जो है सात्विक तरीके से ही करने पे आपको फल प्राप्त होता है। किसी भी तरीके का अगर आप नॉनवेज खाते हैं या आप के घर में नॉनवेज बनता है तो आप सुबह का समय जब स्नान करते हैं उसके बाद इस मंत्र का जाप कर लीजिए और पूरा दिन आपकी जो भी दिनचर्या हो आप उससे रेगुलर तरीके से करते रहें। अगर आप नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं बनता है, आपके घर में काफ़ी सात्विक माहौल है, तो आप फिर जो है हाथ, जैसे अगर आप सुबह जॉब पर गए हैं, इवनिंग टाइम में घर पर आते हैं, तो केवल हाथ पैर को धोकर, थोड़ा सा मुंह धोकर आप जो है उसके बाद इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माला से करते हैं तो माला एक ही रखें ताकि वो माला जो है सिद्ध हो जाए और आपको जब भी माता लक्ष्मी को अपने पास बुलाना हो तब आप 3 बार जो है इस मंत्र का जाप करें और आपकी जो भी प्रार्थना हो वो कहें। अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो जैसे मैंने कहा स्वाहा कर लें, किसी योग्य पंडित से भी करा सकते हैं, चाहे तो खुद ही अपने घर में जो आम की लकड़ी होती है, घी, और केवल आप जो है अगर कमल गट्टे मिल जाते हैं तो कमल गट्टे की सहायता से, अगर कमल गट्टे नहीं मिलते हैं तो आप कुछ भी मीठा जो होता है भोग में रखकर या केवल घी से जो है अनुष्ठान कर सकते हैं। अब अनुष्ठान करने के बाद जो है मंत्र जागृत हो जाता है, आपकी वाइब्रेशंस चेंज होने लगती हैं, आपको खुद अनुभव होने लगेंगे, सुखद अनुभव होने लगेंगे, स्वप्न में दर्शन भी हो सकते हैं। अगर मंत्र जाप के दौरान 21 दिन तक का जैसे आपने संकल्प किया है कि हाँ मैं 21 दिन तक मंत्र जाप करूँगा या मैं इसके आगे और 1.25 लाख का मंत्र जाप करूँगा, तो इसी बीच में आप देखेंगे 2 से 3 दिन में केवल भाव का ध्यान रखें, क्योंकि भावना से ही जो है कोई भी देवी शक्ति बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो भाव अगर स्वच्छ रहेंगे तो आपको स्वप्न दर्शन सबसे पहले होंगे, उसके बाद में जो चमत्कार हैं वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में होते चले जाएंगे। परंतु जब मंत्र जाप करें, स्वप्न दर्शन होते हैं, तो किसी से भी इसकी चर्चा ना करें। तो आशा है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।